नमस्ते दोस्तों। जब भी हम रेड कलर के बारे में सुनते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है, एनर्जी। रेड कलर एक एनर्जी का प्रतीक होता है और रेड कलर मैनिफेस्टेशन की जर्नी में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आपने बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच या आपने देखा होगा जब भी हम कोई अध्यात्म क्रिया करते हैं वहाँ पर लाल रंग का बहुत महत्व होता है। लाल रंग की चुनरी या लाल रंग का कुमकुम है ना, बहुत महत्व होता है। लाल रंग का कलावा बहुत महत्व माना जाता है रेड कलर का, क्योंकि रेड कलर एनर्जी, ऊर्जा का प्रतीक है। उसी प्रकार से हमारे शरीर के सातों चक्राओं में रेड कलर, जिसे हम रूट चक्रा कहते हैं, हम मूलाधार चक्रा कहते हैं, वो होता है लाल रंग का। और ये सातों चक्रा का मूल होता है, क्योंकि इसी पर बैलेंस होते हैं हमारे जितने भी बाकी के 7 चक्र। अगर हमारा रूट चक्र बैलेंस होगा तो हमारे सातों चक्र भी बैलेंस हो जाते हैं एक बाय एक करके। इसीलिए जो मेन होता है वो रूट, यानी उस चक्रा का जड़, वहाँ से शुरुआत होती है, वो कलर होता है रेड कलर। तो रेड कलर इतना इम्पॉर्टेंस रखता है हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में, क्योंकि ये प्रॉस्पेरिटी, सौभाग्य, लक, धन, लक्ष्मी, एनर्जी, इन सब चीज़ों का प्रतीक होता है। और साथ ही साथ ये अलर्ट का भी प्रतीक होता है। तो आज मैं आपको इसी से जुड़कर एक वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो है रेड डायरी के ऊपर, जो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ एक वीडियो में मैंने आपको एक डायरी बताया था कि मैंने एक इस बार रेड कलर की डायरी ली है, जिसमें मैं अपने बिग ड्रीम्स हैं उनको मैनिफेस्ट करने के बारे में सोच रही हूँ, उनको उसमें लिखने के बारे में सोच रही हूँ। चलिए कैसे हम ये चीज़ करते हैं। तो इसी के ऊपर आज का ये वीडियो है। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाए। 2026 के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, एक नई चीज़ है, तो बहुत सारे लोग इस बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी भी और आपको बाकायदा वीडियो के माध्यम से सिखाऊंगी भी। तो आप यहाँ सामने देख सकते हैं, यही वो रेड कलर की डायरी है जो मैंने परचेज़ करी। अब इसका लिंक बहुत सारे लोग मांग रहे थे, तो इसका लिंक नहीं शेयर हो रहा है। ये मैंने मीशो से मंगाई है, कॉम्बो में मंगाया था। आप भी सिर्फ सर्चिंग पर जाइएगा, रेड डायरी लिखिएगा, आपको इस तरह की काफ़ी सारी डायरी मिलेंगी जिनका आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिले, जिनमें व्यूज़ अच्छे हो, वो डायरी आप लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप खरीद सकते हो और इजीली ये आपके आने वाले साल तक, आने वाले नए साल तक आ जाएगा। तब आप ये काम कर सकते हो। अगर नहीं मंगाना है, आप मार्केट से भी लेकर आ सकते हो। ये मार्केट में भी मिलती है, तो मैंने मार्केट से नहीं लिया, तो मैंने सोचा चलो यहाँ मुझे मिल रही है तो मैंने यहीं से ख़रीद ली। और इसी के ऊपर आज का वीडियो है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं हम क्या क्या बनाएं। ग्रैटिट्यूड जर्नल शेयर कर चुकी हूँ 2026 के लिए, वो आपको बनाना ही बनाना है और वो हर दिन फॉलो करते हैं उसको, ठीक है। सेकंड मेरा वीडियो था विज़न डायरी। विज़न डायरी विज़न बोर्ड का एक पार्ट है। या तो विज़न बोर्ड बना लीजिए या तो विज़न डायरी बना लीजिए, दोनों में से कुछ भी बना सकते हो आप, और दोनों ही चीज़ सेम है और दोनों ही चीज़ एक ही प्रकार से काम भी करेंगी। तीसरा आज की वीडियो आता है डायरी के ऊपर, ये रेड डायरी, मैनिफेस्टेशन डायरी आप इसको बोल सकते हैं या ड्रीम डायरी बोल सकते हैं, जो आप कहना चाहो आप इसे कह सकते हैं। तो इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें मैं अपनी जो बिग ड्रीम्स, यानी जो मैं आगे जाके अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहती हूँ, उस सारी चीज़ों को मैं एज अ प्रेजेंट टेंस में स्क्रिप्टिंग के तरीके से लिखने वाली हूँ। एक बार में एक ही चीज़ लिखूँगी, महीने में एक बार करूँगी। मतलब जैसे कि ये महीना चल रहा है दिसंबर का, तो दिसंबर में मैं आने वाली जनवरी की मैं क्या चाहती हूँ, या आने वाली जनवरी फरवरी या मैं क्या चाहती हूँ, जो इतना सब कुछ हो जाए तो वो मैं लिख दूँगी, ठीक है। इसमें हम हर दिन नहीं ऐड करेंगे, इसमें शॉर्ट चीज़ें ऐड करते हैं। जैसे कि अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो आने वाले साल में, तो सबसे पहले तो मैं इस साल में चाहती हूँ कि मेरे 500 के फैमिली मेम्बर हो जाए, ठीक। इसके बारे में मैं लिखूँगी, स्क्रिप्टिंग करूँगी। सेकेंडली चीज़ मैं ये चाहती हूँ कि मैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मेडिटेशन सेशंस लूँ और अपना एक वर्कशॉप ओपन करूँ। तो ये भी मेरा एक लॉन्ग टर्म गोल्स है जो आगे तक चलने वाला है। तो इसके भी बारे में स्क्रिप्टिंग करूँगी और लिखूँगी। तो मैं वही चीज़ें लिखूँगी लिमिटेड, जिनके बारे में ये मेरी ज़िंदगी में आगे तक चलने वाली है चीज़ें, ठीक है। कुछ घर मैनिफेस्ट करना है,
तो घर तो हमेशा के लिए होता है, तो उसके बारे में लिख दीजिए। ठीक है, बड़ी चीज़ें जो आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, कुछ बनना चाहते हो आप, कुछ जॉब पाना चाहते हो आप, ठीक है, तो जो बड़ी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में उनको पाने के लिए आप इसमें स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। और रेड कलर ही मैंने क्यों चुना? रेड कलर मैंने इसलिए चुना, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, रेड कलर हमारी एनर्जी का काम करता है, एनर्जी का कलर होता है। हर मैनिफेस्टेशन में हम रेड पेन का यूज़ करते हैं और ज़्यादातर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच रेड कलर के पेन को ही बोलते हैं कि आप रेड कलर के पेन से ही लिखना। ना ही ब्लैक बोलते हैं, ना ही ब्लू बोलते हैं, वो रेड कलर ज़्यादा बोलते हैं। तो ये बात तो फैक्ट है, ठीक है। और रेड कलर वाइब्रेट करता है हमारी एनर्जी को, और रेड कलर बहुत जल्दी हमारी सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम भी करने में हमारी हेल्प करता है। तो इसीलिए रेड कलर का पेन हमें यूज़ करना है। रेड डायरी नहीं मिले, नॉर्मल सी नोटबुक ले लेना मार्केट से, इसके ऊपर कवर लगा लेना रेड कलर का, तो वो भी वही चीज़ काम करेगी। एक्सक्यूज़ देने हैं तो वो भी हमें मिल जाएंगे, नहीं देने हैं करने वाले तो कर जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे करना है अब इसके अंदर काम। जैसे कि आपने ये ले लिया, अब स्टार्टिंग में मैंने इसमें लिखा हुआ है मैनिफेस्टेशन मैजिकल डायरी, बिलीव इन योर ड्रीम्स, थैंक यू यूनिवर्स, राधा कृष्ण, और कॉलम में मैंने अपना नाम लिखा हुआ है। मैनिफेस्टेशन मैजिकल डायरी यानी ये मेरी एक मैजिकल डायरी बनने वाली है, या बन गई है लिखने के बाद से ही, जो मेरे मैनिफेस्टेशन को मैजिकल तरीके से पूर्ण भी करेगी। बिलीव इन योर ड्रीम्स या बिलीव इन योर सेल्फ, जब जब लगे कि यार क्या है, कैसे ये चीज़ें नहीं होती हैं, तो बिलीव करना चाहिए हमें इन चीज़ों पर, विश्वास करना चाहिए, और इसीलिए ग्रैटिट्यूड भी करना चाहिए अपने ईष्ट को, और अपना नाम तो ज़रूर ऐड करना चाहिए। इसीलिए मैंने इसके फ्रंट पेज को बहुत ही सिंपल तरीके से क्रिएट किया है, ऐसा आप भी कर सकते हैं। साथ ही में स्पिरिचुअल, अध्यात्म के मार्ग, अध्यात्म के नज़रों से देखें तो रेड कलर बहुत ही पावरफुल माना जाता है, और इसको करने की मात्रा से ये मत समझिएगा कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपको ना अच्छे कर्मा और स्पिरिचुअल होना भी बहुत ज़रूरी है। आप अगर कोई आज जॉब नहीं करते और आप चाहते हो 50 लाख की या 50,000 की जॉब मिल जाए, तो कैसे मिलेगी? कुछ तो रास्ते होंगे ना उस चीज़ को पाने के लिए, तो आपको राइट एक्शंस भी तो लेने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि भाई आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन जाओ, आप बैठे बैठाए तो नहीं बन सकते, उसके लिए आपको खुद पर काम भी करना पड़ेगा। तो एक्शंस भी लेने बहुत इम्पॉर्टेंट है, और राइट एक्शंस, राइट कर्मा भी करने बहुत ज़रूरी है। अध्यात्म के मार्ग पर चलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना अध्यात्म के हम कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम सोल ही एक स्पिरिचुअल सोल हैं, हम भगवान जी का अंश हैं। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान करते हुए आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। और सबसे पहले जब आप ये डायरी लो तो अपने भगवान को समर्पण कर दो कि प्रभु मैं आपके चरणों में इनको रख रही हूँ, तो प्लीज़ आप अपनी शक्ति इसके अंदर दीजिएगा। जो भी मंत्र जाप करते हो उस मंत्र को जाप करते हो अपने पास रख लो, और ये मंत्र से चार्ज भी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से जब आप अपना फ्रंट पेज क्रिएट कर लोगे, एंड उसके बाद में आपको किस तरीके से काम करना है, अंदर से ये डायरी इस प्रकार से आई है। हर मंथ का एक अलग अलग कॉलम बना हुआ है इसमें, जैसे कि हम अपना कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमें इस डेट पर ये काम करना है। यहाँ से शुरुआत है इसकी। मैंने अभी देखो कुछ भी नहीं लिखा है इसमें, यूं ही रखी हुई है। यहाँ से करने वाली हूँ इसकी शुरुआत, आप लोगों के सामने ही, और लाइव मैं इसको कर रही हूँ। तो कैसे लिखना है? लिखने के लिए ना सबसे पहले आपका और आपकी ऊर्जा का हाई होना और बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लो ऊर्जा में हैं तो बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपकी ऊर्जा हाई है, यानी आप अंदर से अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर करिएगा, तभी करिएगा। करना क्या है, आपको जो भी पहला आपका ड्रीम है, जो आप चाहते हो लंबे समय के लिए जी मेरी ज़िंदगी में रहे, तो वो उसके ऊपर आपको स्क्रिप्टिंग करनी है। स्क्रिप्टिंग करना मैंने पहले भी आप लोगों को सिखाया है। आप इसमें अपने लिए तो लिख ही सकते हैं, साथ में आप अपनों के लिए भी लिख सकते हैं। अगर कोई चाहता है अपने पार्टनर की जॉब मैनिफेस्ट करना, या उनकी फ्यूचर सैलरी इतनी हो, ठीक है,
या मतलब किसी और के लिए, अपने बच्चों के लिए कि फ्यूचर में वो इस तरीके के बने या वो इस तरीके से अपने ऊपर काम करें, तो उनके लिए भी आप लिख सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से आपको शुरुआत करनी है। सबसे पहली ज़रूरी बात कि आपको अच्छा फ़ील करना है, उसके लिए कुछ टाइम तक 1 से 2 मिनट तक डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट करें और फिर आप शुरुआत करें। सबसे पहले अपने ऊपर अपने इष्ट का नाम लिखें, अपने भगवान का नाम ज़रूर लिखें। जैसे मैं ऊपर लिखती हूँ पहले श्रीम, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखा ओम नमः शिवाय, क्योंकि बिना शिव के कृष्ण भी नहीं मिल पाते हैं। ऐसे आप लिखने के बाद में इस तरीके से आप लिखेंगे जैसे कि आप हर बार लिखते आए हो। और इसमें जो आप स्क्रिप्टिंग करोगे ना, एक बार में बैठ के करने की ज़रूरत नहीं है कि एक ही दिन में सारी स्क्रिप्टिंग करनी है। नहीं नहीं, इसमें ऐसे ही स्क्रिप्टिंग करना, बहुत बारीकी से, बहुत डीप में जाकर स्क्रिप्टिंग करनी है आपको। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से आपने लिख दिया, अंदर गहराई में आप घुसे ही नहीं। नहीं, एक दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, यहाँ तक कि इसको करते हुए अगर आपको 15 दिन भी लग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा कोई बात नहीं। 1 से 2 ढाई पेज में थोड़ा थोड़ा 15 दिन भी लग रहे हैं ना करने में, कोई बात नहीं। पूरे दिन में जब अच्छा टाइम मिल रहा है आपको, रिलैक्स फील हो, तब आप इसको लिखने बैठना। ऐसे जल्दबाजी में करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये तो मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल के तरीके से, क्योंकि मैं खुद इसको एकदम रिलैक्सेशन के साथ करने वाली हूँ, ऐसे नहीं जल्दबाजी में। अब जैसे कि मेरा जो गोल्स है ना, वो है ये, इस साल मुझे इतना करना ही करना है, एनी हाउ। तो मैं उसी तरीके से इसको लिखना शुरू करूँगी, डीप से डीप में जाके लिखूँगी। जैसे अपनी वीडियो की क्वालिटी के बारे में लिखूँगी, अब मैं अपनी वीडियो में क्या क्या चेंजेस करूँगी वो भी लिखूँगी। मैं अपनी आवाज़ के बारे में भी लिखूँगी, अपने बोलने के तरीके के बारे में भी लिखूँगी, डीप में जाके कि थैंक यू भगवान जी, मेरा बोलने का तरीका पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। मैं और गहराई में जाकर लोगों को समझाती हूँ, ठीक है। और साथ ही मैं जो वीडियो बना रही हूँ अब उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है, मेरी एडिटिंग डे बाय डे अच्छी हो रही है। साथ ही में मेरा जो थंबनेल बनाने का तरीका है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है। मेरी कंटेंट मैं गहराई में जाकर उन पर काम कर रही हूँ, नई नई चीज़ें लेकर आई हूँ मैं इस 2026 में। और जब मेरी वीडियोस इस तरीके से जा रही हैं तो उन पर ना दिन पे दिन जो व्यूज़ हैं, जो लोग हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। कभी 10K, कभी 20K, कभी 30K, कभी 40K, कभी 50K, कभी 1000 एंड कभी मिलियंस। इस तरीके से मेरी वीडियोस पे व्यूज़ भी आ रहे हैं। साथ ही में लोगों के जो कमेंट्स होते हैं वो बहुत मोटिवेट करने वाले होते हैं। लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं और मुझे और अपना बेस्ट देने के लिए। इसके साथ साथ मैं लर्निंग भी कर रही हूँ, मैं बुक्स पढ़ रही हूँ नई नई, मैं अपने ऊपर काम भी कर रही हूँ, मेडिटेट भी कर रही हूँ। मैं अपने अंदर और भी ज़्यादा पेशेंस को लाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अध्यात्म के मार्ग पर चल रही हूँ, मैं नाम जाप भी करती हूँ, मंत्र जाप भी करती हूँ, ताकि मेरा मन शांत और स्टेबल भी रहे। इसी तरीके से मैं अपने इस चैनल पर और अपनी लाइफ पर काम भी कर रही हूँ। और साथ ही मैं धीरे धीरे, मेरे पहले 100K हो गए, अब साथ में धीरे धीरे मेरे 20K 200K भी हो गए। तो देखो, मैंने गहराई में जाकर इस पर आपको बताया कि मैंने क्या क्या करने वाली हूँ। सिर्फ ये चैनल का काम नहीं है, ये लाइफ पर काम करने के साथ साथ इस पर काम भी करना है, क्योंकि जो मैं बोलूँगी वही रिफ्लेक्ट भी करेगा और जो मेरे अंदर होगा वही मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। तो यहाँ तक लाने के लिए मुझे बहुत सारे चेंजेस अपने अंदर करने पड़ेंगे और अपनी चीज़ों में करने पड़ेंगे। वो सारे चेंजेस मैंने यहाँ लिख दिए हैं कि ये कर रही हूँ, ये हो गया है, ऐसा हो गया है। अब
थोड़े एक दिन में मैंने इतना लिख दिया, फिर आगे सेकंड डे या थर्ड डे जब भी मुझे टाइम मिला उसके आगे का मैंने इतना लिख दिया, आगे एंड फोर्थ एंड फाइफ्थ एंड सिक्स्थ डे बाद मुझे टाइम मिला तो मैंने इतना लिख दिया। फिर मुझे लगा कि अब ये बहुत है, मोर देन इनफ है, इतनी स्क्रिप्टिंग बहुत है इस चीज़ के लिए। तो मुझे लगा कि चलो यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। यहीं पर मैंने 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखकर इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से गहराई में जाकर आपको स्क्रिप्टिंग करनी है। लिखकर मैंने आपको इसलिए नहीं बताई है क्योंकि मैं खुद आराम से रिलैक्सेशन के साथ करने वाली हूँ, और वो मैं आपको ज़रूर बाय पिक दिखाऊंगी। तरीका मैंने आपको बता दिया कि बिल्कुल एज इट इज़ मैं ऐसे ही करूँगी। अब आप भी अपनी किसी भी विश के लिए ऐसे ही इस डायरी में करोगे। समझ में आ गया ना? ये कर लिया। अब बहुत टाइम बाद आपको कोई नया ड्रीम लॉन्ग टर्म वाला याद है तो आप नेक्स्ट स्क्रिप्टिंग करना। कम से कम 1 महीने या 2 महीने का गैप तो ज़रूर लेना। ठीक है, तभी ये डायरी मैंने आपको बताई है, जल्दी जल्दी नहीं करना है। ओके, थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।